होस्ट सेब को बीज से उगाना शुरू कर रहा है, यह देखने के लिए कि इसे फूलने में कितना समय लगता है। सबसे पहले बीजों को उंगलियों पर फैलाएं या टिश्यू पेपर पर रखें, फिर इसे टिश्यू पेपर में लपेटकर और पानी छिड़क कर 25 दिनों के लिए एक सीलबंद बैग में रख दें। 25 दिनों के बाद बीज सफलतापूर्वक अंकुरित हो जाते हैं और उनमें से जड़ें और पत्तियां निकलने लगती हैं। अंत में इन अंकुरित बीजों को मिट्टी में बो दिया जाता है और हल्का पानी दिया जाता है ताकि कोई असुविधा न हो। यह मिट्टी के अंदर बढ़ने लगता है और धीरे धीरे बाहर की तरफ झांकने लगता है। इसके बाद के कुछ दिनों में नर्सरी के पौधे तेजी से बढ़ने लगते हैं और उनकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। जैसे जैसे समय बीतता है, पत्तियां धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं और पेड़ का ऊपरी हिस्सा कैनोपी घना होने लगता है। शायद पौधा बहुत नाजुक है, इसलिए पत्तियों के बढ़ने के साथ ही यह थोड़ा झुकने लगता है। इसे सहारा देने के लिए एक लकड़ी की छड़ी का उपयोग किया जाता है। आने वाले दिनों में यह लगातार बढ़ता रहता है। 13 से अधिक महीनों में यह 1 मीटर से अधिक लंबा हो चुका है। कभी कभी यह एक पुराने पेड़ जैसा दिखने लगता है, लेकिन इस तरह से सेब उगाना बहुत लंबा समय लेता है। एक दूसरा तरीका यह है कि सबसे पहले सेब के बीजों को पानी में भिगोया जाए। बीजों को एक गीले टिश्यू पेपर पर फैलाएं, फिर इसे एक सीलबंद बैग में रख दें। कुछ दिनों के बाद बीज अंकुरित हो जाते हैं और जड़ें निकल आती हैं। इन्हें मिट्टी में लगा दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद जब ये पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो इन्हें बड़े खेत या गमले में स्थानांतरित ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। इसके चारों ओर कंपोस्ट खाद डाली जाती है और फिर अच्छी तरह पानी दिया जाता है। 40 दिनों के बाद नए वातावरण में ढलने के बाद इसमें तेजी से नई पत्तियां आने लगती हैं। इसके बाद यह लगातार बढ़ता रहता है। अब यह काफी बड़ा हो चुका है और इसका तना भी मजबूत हो गया है। क्योंकि सामान्य रूप से बढ़ने में बहुत समय लगता है, इसलिए ग्राफ्टिंग कलम लगाने का तरीका बेहतर होता है। इसके लिए हम एक स्वस्थ सेब के पौधे की टहनी चुनते हैं। हम एक बड़े सेब के पेड़ से पत्तियों वाली एक छोटी टहनी को काट लेते हैं। इस कटी हुई टहनी को नीचे के पौधे रूट स्टॉक पर तिरछा कट लगाकर फिट कर दिया जाता है और इसे ग्राफ्टिंग टेप या प्लास्टिक से अच्छी तरह लपेट दिया जाता है। बस पत्तियों वाले हिस्से को थोड़ा बाहर छोड़ दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद वह छोटी टहनी मुख्य पौधे के साथ जुड़कर बढ़ने लगती है और उस पर नई पत्तियां आने लगती हैं। सही समय आने पर मुख्य पेड़ की ऊपरी शाखाओं को काट दिया जाता है ताकि इस नई ग्राफ्टेड शाखा को बढ़ने का मौका मिले और टेप को भी हटा दिया जाता है। इसके बाद इस छोटे पेड़ की वृद्धि देखने लायक होती है। इसमें से कई नई पत्तियां और शाखाएं निकलने लगती हैं। 2 साल बाद इसकी पत्तियां और भी घनी हो जाती हैं और इसका मुख्य तना और भी मजबूत और मोटा हो जाता है। पेड़ की शाखाएं चारों तरफ फैल जाती हैं और इसकी जीवन शक्ति बढ़ जाती है। सर्दियों के बाद वसंत ऋतु में सेब के पेड़ पर आखिरकार फूल खिलने लगते हैं। छोटी छोटी कलियां और खूबसूरत फूल शाखाओं को पूरी तरह से ढक लेते हैं। गर्मियों के आने तक पेड़ पर कई रसीले सेब उगाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 147 दिन या एक लंबा समय लगे और आखिरकार पेड़ पर ढेर सारे सेब देखने को मिले। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह तरीका भी बहुत धीमा है तो क्या किया जाए? तो आप एयर लेयरिंग बटागुटी बांधना का तरीका अपना सकते हैं। एक फल देने वाले सेब के पेड़ की मजबूत शाखा को चुनें। उस शाखा की छाल को गोल आकार में छील लें। छिले हुए हिस्से पर थोड़ी सी मिट्टी या रूटिंग हार्मोन लगाएं। फिर एक डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप या प्लास्टिक बैग को वहां बांधें और उसके अंदर पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी या कोकोपीट भर दें। यह प्रक्रिया उस हिस्से को तेजी से जड़ें विकसित करने में मदद करती है। 40 दिनों के बाद जब आप प्लास्टिक बैग या कप को हटाएंगे तो आप सीधे देख सकते हैं कि छिले हुए हिस्से से घनी और बहुत सारी जड़ें निकल आई हैं। अंत में आप इस शाखा को नीचे से काट सकते हैं और इसे अच्छे जल निकासी ड्रेनेज वाले गमले में लगा सकते हैं और पानी दे सकते हैं। अगर इस विधि में सही से देखभाल की जाए तो बहुत ही कम समय में आपको फल देने वाला एक नया बड़ा पेड़ मिल जाएगा। तो क्या आपने यह तरीका सीख लिया?